हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए एक और पिछला पेपर जो 2024 में कंप्लीट हुआ था, जिसमें साथियों जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग के टोटल 46 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि दोस्त, इस बार आपको जीके का 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, साइंस का 15 क्वेश्चन रहेगा, मैथ का 15 क्वेश्चन, रीजनिंग का 5 क्वेश्चन। यानी आज की सेशन में पूरा ओरिजिनल पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सभी का टारगेट 46 क्वेश्चन में से लगभग 25 से अधिक क्वेश्चन सही करने का होगा। तो एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, प्लस एनालिसिस करेंगे कि कैसे पिछले वर्षों में आर्मी अग्निवीर में सवाल पूछे जाते थे। तो इस बार भी आपको बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की इस ओरिजिनल पेपर को डिस्कस करते हैं। तो आप लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो डेली क्लास सुबह 8 बजे और 11:30 AM पे, शाम को 4 PM पे, शाम को 7 PM पे, ये डेली क्लास की हमारी टाइमिंग रहती है। तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो देखेंगे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो सर जी कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। तो पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इन्होंने बंगाल के रूप में जो गवर्नर का काम किया था 1774 से लेकर 1785 तक किया था, और इन्हीं के शासन में साथ ही जो दोहरी प्रणाली थी अंत हुआ था। यदि आपसे पूछेगा कि किनके शासन में जो प्रशासन की दोहरी प्रणाली था अंत हुआ था, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के शासन में। तो पहले का हम लोग का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गोदावरी नदी किस राज्य में उत्पन्न होती है? गोदावरी नदी किस राज्य में उत्पन्न होती है? तो महाराष्ट्र राज्य में उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो विष्णुदेव साय हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मथुरा किस नदी किनारे स्थित है? मथुरा किस नदी किनारे स्थित है? तो यमुना नदी किनारे स्थित है मथुरा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, आप साथ ही हर एक पेपर को एनालिसिस करेंगे, अपने आप को परखेंगे कि आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। आप तो बहुत सारे जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग के सवाल को हल किए होंगे, लेकिन यदि आपका टारगेट इस बार आर्मी अग्निवीर है तो पूरा पेपर को काफ़ी अच्छी तरीके से हल करेंगे, जो डेली के डेली हम आपको कराने वाले हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्त 5 क्या दे रखा है? भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो PT ऊषा थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, करवा चौथ पर किस देवी की पूजा की जाती है? तो करवा चौथ पर किस देवी की पूजा की जाती है? तो पार्वती जी की पूजा की जाती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आंसर आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो BR अम्बेडकर जी थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साथ ही जो अभी तो शाम को 4 बजे हम क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे, और जो शाम में क्लास आएगी लगभग 8 बजे करीब, वो साथ ही टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड हम करेंगे। जीके का अलग रहेगा, साइंस का अलग रहेगा, मैथ का अलग रहेगा और रीजनिंग का अलग रहेगा। तो टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। जब आपको क्लास दे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए, तो इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन ऑन करके बगल में प्रेस का घंटा उसे जरूर ऑन कर लेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम राज्य है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और इसमें सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके का। हिस्ट्री से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे 15 क्वेश्चन में से, लगभग आपका स्टैटिक जीके ही सारा सवाल आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किसने ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन का पुरस्कार जीता? तो किसने ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन का पुरस्कार जीता था? तो जाकिर हुसैन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई से इसकी लंबाई का अनुपात कितना होता है? भाई, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई से इसकी लंबाई का अनुपात कितना होता है? 2:3 होता है।
यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भूल कर भी साथ ही 3:2 मत दे दीजिएगा, 2:3 होता है। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो साथी कौन सा राज्य है जो कि भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा राज्य है। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। नीति आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपसे पूछेगा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। नीति आयोग ने किस आयोग की जगह स्थापना लिया था? तो याद रखिए दोस्त, योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने उसका पोजीशन ले लिया था। और आपसे पूछेगा योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो भाई 1950 में हुआ था। जैसे 2015 आया तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने इसका पोजीशन ले लिया था। तो नीति आयोग किससे संबंधित रखता है? तो भाई अर्थव्यवस्था संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेला आयोजित करता है? तो कौन सा राज्य वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेला आयोजित करता है? तो हरियाणा राज्य करता है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत में स्थापित पहली तेल रिफाइनरी कौन थी? भाई भारत में जो स्थापित पहली तेल रिफाइनरी वो कौन थी? तो डिगबोई रिफाइनरी थी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? भारत का जो संविधान अनुच्छेद 51 में है उसमें क्या वर्णन किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया अनुच्छेद 51A में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पौधों को अतिरिक्त पानी से छुटकारा दिलाता है। पौधों को अतिरिक्त पानी से छुटकारा कौन दिलाता है? ध्यान से इस पर कॉल करेंगे। यहाँ से अब आप सभी की साइंस की सवाल शुरू हो चुके हैं। 15 क्वेश्चन जीके कंप्लीट कर लिया, तो बताइएगा कि 15 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर बना। अब यहाँ से साइंस के सवाल शुरू हो चुके हैं। तो पौधों को अतिरिक्त पानी से छुटकारा दिलाता है वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बर्डिंग यानी मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है और पुनर्जनन कर सकता है? तो कौन सा जानवर बर्डिंग यानी मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है और वो पुनर्जनन भी कर सकता है अपने आप को? वो कौन सा है? तो भाई हाइड्रा है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो साथ ही जितने आपके भाई आर्मी अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं तो इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा और अपने ग्रुप में भी साथ ही इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके एक बार शेयर जरूर करिएगा। ओके, तो आप काफ़ी स्टूडेंट आएंगे तो और भी हम लोग तैयारी साथ में करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी आप जानते हैं लगभग जून के पहले सप्ताह में शुरू होने वाला है। 10 से 11 जून को स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया था जो ऑनवर्ड एग्ज़ाम डेट बताई जा रही है आर्मी की तरफ से वो जून का महीना बताई जा रही है। तो ध्यान से साथ ही आपका मार्च महीना चला, अप्रैल मई जून यानी 2 महीना यहाँ से आपके पास बाकी हैं। मानव शुक्राणु और अंडाणु कहाँ मिलते हैं? मानव शुक्राणु और अंडाणु ये कहाँ पर मिलते हैं? तो डिंबवाही नलिका मिलते हैं। डी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? भाई मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 206 हड्डियाँ होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो साथ ही जैसे इसमें आर्मी अग्निवीर का पेपर होता है वो तो कंप्यूटर पेपर होता है जो 50 क्वेश्चन आते हैं। आप जिस भी ARO से हों, यदि साथ ही आप टारगेट 35 का लेकर चलते हैं तो आप देखेंगे आप स्कोर 45 प्लस करके आ जाएंगे। यदि आप डेली अपने ऊपर कंसिस्टेंसी बनाकर चलते हैं तभी साथी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आते। सबसे इसमें होता है कि मेमोरी बेस पे सवाल पूछे जाते हैं इसमें, और इसमें मेन जो होता है वो रैली भर्ती होता है। लेकिन पहला पड़ाव आपको एग्ज़ाम से ही देना पड़ेगा। यदि आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करेंगे तो रैली भर्ती आप देख नहीं पाएंगे, आप वहाँ पे जा नहीं पाएंगे। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। यदि आप उसमें रहते हैं तो आप समझिए इस बार आपको बारे में वर्दी मिल जाएगा। लेकिन साथ ही जो पिछला 2024 में पेपर हुआ था, काफ़ी ऐसे हमारे भाई लोग थे जो कि पेपर तो क्वालिफाई कर गए, लेकिन भाई रनिंग में वो थोड़ा सा दिक्कत कर वहाँ वो छट गए थे। तो मानव शरीर में सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है?
तो साथ ही याद रखिएगा अग्नाशय है, जो मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, अग्नाशय। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। मानव में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? मानव में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान आपसे पूछ रहा है कितना होता है, तो 6.8 होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम यानी Na, क्लोराइड का मतलब Cl यानी NaCl हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24। लोहे के जंग लगने में क्या होता है? लोहे के जंग लगने में क्या होता है बताइए? तो ऑक्सीकरण हो जाता है। लोहे के जंग लगने में ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो साथी इनमें से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए? पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पोटेशियम मतलब K2SO4, सल्फेट मतलब SO4 यानी K2SO4, ये पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27। गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? गति का नियम कौन दिए हैं? न्यूटन या आइंस्टीन? गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो भाई न्यूटन थे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। पृथ्वी का मध्यम कक्षीय वेग क्या है? पृथ्वी का जो मध्यम कक्षीय वेग कितना होता है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन ए यहाँ से आपका क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? तो स्मॉल जो जी होता है इसका अधिकतम मान कहाँ पर होता है? पृथ्वी के केंद्र पर, ध्रुवों पर, या भूमध्य रेखा पर, या सभी जगह समान होता है? जो साथी जी का मान अधिकतम होता है वह होता है ध्रुवों पर। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस मात्रा में इसकी एसआई इकाई न्यूटन के रूप में है? तो किस मात्रा में इसकी एसआई इकाई न्यूटन के रूप में है? बल, शक्ति, ऊर्जा या बलाघूर्ण? तो भाई बल, याद रखिए जो इसकी मात्रा होती है एसआई इकाई में न्यूटन के रूप में बल में होती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिए दोस्त जैसे 15 क्वेश्चन जीके कंप्लीट हो चुका है, 15 क्वेश्चन साइंस का कंप्लीट होगा। तो यहाँ से बताइए कि आपका 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर है पहले 2 सेक्शन में से। अब तीसरा सेक्शन आपका स्टार्ट होगा मैथ के सवाल। याद रखिए जो 2024 में पेपर हुआ था 22 अप्रैल से लेकर 3 मई तक पेपर हुआ था। तो हर एक शिफ्ट का हम लोग पेपर को हल करें। तो आज 24 शायद अप्रैल का पहले शिफ्ट का पेपर हम करा रहे हैं आपको। तो ये सारे सवाल आपके ओरिजिनल पेपर ही पूछे गए हैं। तो यहाँ से मैथ के सवाल आप एनालिसिस करेंगे और अपने से हल करने का प्रयास जरूर करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 25/15 का सरलतम रूप क्या है? 25/15 का सरलतम रूप क्या है? चलिए इसको हल कीजिए आप लोग, कितना आंसर आएगा आपके अनुसार? सरल इसको बनाइए। ऐसा नंबर आपको लेना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों आपस में साथ ही क्या करें? भाग करें। सेम नंबर लेना है कि ऊपर और नीचे दोनों को सेम काटे। जैसे साथी यदि आप लोग 5 उठाते हैं, जैसे 5 में 25 का डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 का डिवाइड 15 में करेंगे तो 3 बार में आएगा। यानी 25/15 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी दे रखा है। तो हमने क्या कौन सा नंबर लिया है भाई? 5 नंबर हमने लिया। तो पहले 5 का डिवाइड 25 में करेंगे तो 5 बार में, और 5 का डिवाइड 15 बार में करेंगे तो 3 बार में। तो सरलतम रूप क्या होगा? 5/3। वही आपको नंबर लेना है जो साथ ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को काटे, यानी अंश और हर को सेम नंबर से काटे। एक ही नंबर, ऐसा नहीं कि आप कुछ दूसरा नंबर ले लें। जैसे 3 तो कटेगा, 3 से जब आप लोग 15 में करेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, लेकिन 25 में तो जाएगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ओके,
चलिए नेक्स्ट अगला नंबर हल करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32। 9 का वर्ग क्या होगा, बता दिए मेरे दोस्त। 9 का वर्ग क्या होता है, 9 का वर्ग क्या होता है, 16 का वर्ग क्या होता है, और आपसे पूछेगा अगली बार तो भाई 3 का वर्ग भी पूछ दिया था, क्या होता है जब इसको बाहर निकालेंगे तो डबल हो जाता है, कितना हो जाता है, 981 हो जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। आप बताइए कि 16 कितना होता है, 3 का कितना होता है, कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। कौन सी संख्या 1422 को विभाजित करेगी, बताइए। विभाज्यता नियम तो आप जानते होंगे, 9 5 4 10। 9 का नियम क्या कहता है, सभी अंकों को जोड़िए, जो ये दिया है ना मेरे दोस्त, सभी अंकों को जोड़िए, देखिए क्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, 9 का विभाज्य नियम हो जाएगा। 5 का विभाज्यता नियम क्या बोलता है, इसकी इकाई अंक जो यूनिट डिजिट होता है मेरे दोस्त, जैसे इकाई अंक होता है ना यूनिट डिजिट, तो इसके यूनिट डिजिट में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो वो 5 से विभाज्य करेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं हम लोग, जैसे 6 4 5 4 और लास्ट में साथ ही 0 हो या 5 हो, तो क्या हो जाएगा, ये भाई आपका कटेगा। जैसे यहीं पे इतना नंबर है तो आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, बहुत आराम से चला जाएगा। तो ये 5 का विभाज्यता नियम है, लास्ट में 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। ओके, तो वो 5 का विभाज्यता नियम। 9 का क्या होता है भाई, सभी अंकों को जोड़ दे। जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं 9 का विभाज्यता नियम का एक सवाल पूछ रहे हैं, एक पहले हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे ये देखिए 1422 है, तो पहले सभी अंकों को आपस में जोड़ लीजिए, 1 + 4 + 2 + 2। देखिए 1 और 4 5, 5 2 7 2 9, यानी देखिए 9 सभी जोड़ने पर अंकों को 9 आ रहा है, यानी 9 से जब आप लोग इसका डिवाइड करेंगे तो चला जाएगा कि नहीं एक बार में, यानी यही क्या होता है आपका विभाज्यता नियम हो जाएगा। उसके बाद साथ ही हम आप सभी से पूछना चाहेंगे, मान लीजिए हम आपको नंबर दे रहे हैं 6 3 4 5 9 8 1, क्या ये 9 का विभाज्यता नियम है? बस आप लोग साथी यस या नो में हमें कमेंट करके बताइए। कैसे, देखिए आप लोग बस एक बार देखिए साथी, जहां आप देखिए जैसे जोड़ते जाइएगा, जहां 9 आएगा वहां पर छोड़िएगा। जैसे देखिए 6 और 3 ये 9 हो जाएगा, तो ये है 4 और 5 ये भी है 9, ये भी चला जाएगा, और 8 1 9 यानी ये भी चला जाएगा, यानी ये क्या है भाई, विभाज्यता 9 का नियम है, यानी यस हो जाएगा ये, है ना दोस्तों। ऐसे जहाँ जहाँ आपको अंक जोड़ने पर 9 आ रहा है वहाँ पर काट दीजिए, उसका दूसरा स्टार्टिंग फिर से जोड़ना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद साथ ही 4 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, संख्याओं के अंतिम 2 अंक से जो जैसे होना साथी, जैसे लास्ट के 2 अंक, जैसे कोई नंबर दिया 4 6 5 इतना नंबर है, लास्ट के 2 अंक जैसे है 12, तो ये 4 से चला जाएगा, तो समझिए 4 का विभाज्यता नियम है। या तो साथी या तो डबल 0 भी होगा तो भी वो चला जाएगा, डबल 0 होगा तो भी वो 4 से चला जाएगा विभाज्यता नियम। ओके, 10 का तो आप सभी जानते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या बनना है, ए ऑप्शन, क्योंकि जब आपने 1422 को आपस में जोड़ा तो 1 4 + 2 + 2 तो कितना आ रहा है, 1 4 5 2 7 2 9, तो 9 से 9 चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यही आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। 600 रुपये का 10% खर्च करने के बाद कितना धन बचता है। तो साथ ही यदि आप 600 रुपया कमा रहे हैं, आप उसमें से 10% खर्चा कर रहे हैं अपने ऊपर, तो बताइए उसका धन कितना बच रहा है, बता दीजिए। अपने ऊपर लागू करके एक बार बताइए क्या आंसर होगा, बताएंगे सभी दोस्त। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, 600 रुपये आप डेली कमा रहे हैं, उनमें से मान लेते हैं 10% आप खर्चा कर देते हैं, तो मेरे दोस्त आपके पास कितना रुपए बचेगा। चलिए दोस्त बताएंगे सभी साथी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, सोचिए, इसको हल करेंगे आप अपने से। तो साथी यदि मान लीजिए आप 600 रुपये कमा रहे हैं, इनमें से 10% खर्चा करें, यदि आप पूरा कमाते तो 100% ही कमाते हैं ना, तो इनमें से आप 100% में से यदि आप 10% गवा दे रहे हैं यानी खर्चा कर दे रहे हैं, तो आपके पास कितना बचेगा, 90% बचेगा। तो इसी 600 का 90% निकाल दीजिए। परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, 600 रुपये जैसे 10% आप खर्चा करें, यानी आपके पास पूरा तो 100% रहा होगा, तो 100% में से आपने 10% खर्चा किया तो 90% आपके बचाना है। तो यही साथी 600 का 90% आपको निकालना है। तो 600 का
का मतलब गुणा होता है, यहाँ पे 90% है, परसेंट को हटाने के लिए 100 से भाग कर दिया जाता है। तो 1 जीरो यहाँ से जीरो कटेगा, 1 जीरो यहाँ से, यानी 60 इंटू 9, 9 छः 54, 540 रुपये आपके पास बचेगा। देखिए डी ऑप्शन 34 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35। 12 और 35 का लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम क्या होगा। चलिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई का हमें आंसर बताइए। 12 और 35 का एलसीएम तो आपने बहुत पहले ही सीख लिया होगा। सोचिए ये आर्मी के पेपर में सवाल पूछे गए थे पिछले सालों में, तो आप कैसे एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 छक 12 35 है, उसका 2 तिहाई 6, यहाँ पे 35 है, लास्ट में 1 आना चाहिए, यहाँ पे 3 एक कम 3 35, फिर उसका देखिए 5 सत्ते 35 और यहाँ पे 7 बच रहा है तो 1 7 हो जाएगा। यानी कितना हमारा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 दूना 4 तेई 12 पंजी 60, 60 सत्ते कितना हो जाए 7 छंग 42 यानी 420। तो 12 और 35 का एलसीएम कितना होगा भाई 420 होगा। तो 35 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर हल करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 160 और 150 का औसत क्या होगा भाई साहब, बताइए। औसत का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले जो नंबर दिया है इनको जोड़ दीजिए आपस में। औसत बराबर क्या होता है, सभी नंबरों को इनको जोड़ दीजिए और कितनी मात्रा में नंबर है उससे भाग कर दीजिए। जैसे 2 नंबर है भाई 160 150 2 नंबर है, तो आपस में पहले इन दोनों को जोड़ेंगे फिर उसका 2 से भाग कर, जितना नंबर हो। जैसे यहाँ पे 160 150 है और यहाँ पे मान लेते 110 दिया रहता है तो 3 से भाग करते हैं। यदि उसके अलावा एक और नंबर देता है जैसे 200 तो 4 नंबर से आप लोग भाग करते हैं। यहाँ पे देखिए कि 160 और 150 2 संख्या है तो 2 से हम लोग भाग करेंगे केवल। अब इसको जोड़िए, 160 और 150 कितना होता है 100 100 200 और यहाँ से 300 310, 310 आएगा आपका, 310 आएगा और 2 से भाग करना है तो कितना आएगा 15 दूना 30, एक कैरी निकलेगा 10 2 पंजे 10 यानी 155 होगा। तो 160 और 150 का औसत कितना होगा भाई 155 होगा। कैसे आप 155 लाइए भी आप जानना चाहते हैं ना, तो काफ़ी ऐसे हमारे दोस्त होंगे जो कि उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए इसको भाग कर दिया जाता है, 2 एक कम 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1, फिर 1 यहाँ पर उतरेगा, 2 पंजे 10, 11 में से 10 घटाएंगे 1, यहाँ से 10, 2 पंजे 10, देखिए ये तो आ गया 155, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर हल करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37। एक वर्ग में कितने शीर्ष होते हैं, एक वर्ग में शीर्ष कितने होते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन है क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। शीर्ष आपसे पूछ रहा है तो भाई एक वर्ग में कितने शीर्ष होते हैं, तो 4 ही तो होते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38। उस लड़के की गति क्या है जो 200 मीटर की दूरी तय करने में 4 सेकंड का समय लेता है। तो उस लड़के की गति पूछ रहा है मेरे भाई, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू, आप टाइम जानते हैं कि नहीं फार्मूला आप साथी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम जानते हैं। डिस्टेंस आपका दूरी होता है, स्पीड गति होता है, टाइम आपका समय होता है। तो उस लड़की गति यानी इसमें क्या बोला, गति मतलब स्पीड पूछा है भाई, स्पीड आपको निकालना है। देखिए डिस्टेंस दिया है 200 मीटर की दूरी तय करने में 4 सेकंड, यानी देखिए टाइम 4 सेकंड दिया है। डी बराबर यानी डिस्टेंस 200 मीटर दिया है तो एस पूछा आपसे, तो एस को निकालना है तो एस इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा डी बाई टी हो जाएगा। डिस्टेंस कितना दिया है 200 मीटर की दूरी तय यानी 200 मीटर दिया है और समय कितना दिया है 4 सेकंड दिया है, तो इसको भाग कर दीजिए, 4 पंजे 20 और 1 जीरो उतर जाएगा। यानी भाई उस लड़के की गति क्या होगी जो 200 मीटर की दूरी तय करने में 4 सेकंड का समय ले लेता है, तो भाई 50 मीटर प्रति सेकंड आएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यदि साथी आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम साथी इस बार यदि ग्रुप डी की हम तैयारी करा रहे हैं इस समय और आर्मी अग्निवीर का, जितने भी भाई लोग को समझ में नहीं आता और कमेंट में पूछते हैं तो हम उसी में उसको हल करके बता देते हैं भाई। तो आप लोग भी ऐसा कीजिएगा, यदि जो भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आएगा तो आप पूछेगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, एक्स क्यूब माइनस 27 बराबर 0, एक्स क्यूब माइनस 27 बराबर 0। तो कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे, चलिए हल करके बताइए, फटाफट इस प्रश्न को हल करेंगे सभी साथी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सटीक जवाब आपका आना चाहिए।
क्या होगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर। तो साथ ही देखिए जब एक्स क्यूब है, अब जब -27 को जब आप 0 के बराबर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये +27 हो जाएगा। अब आपको इस क्यूब को हटाना है, जो एक्स क्यूब दिया है तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये रूट में 27 आ जाएगा। हमेशा याद रखिए दोस्त, चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, यदि आपको हटाना है तो इधर लाना है तो हमेशा जो बगल इक्वल के बाद का नंबर आएगा जैसे 27 है तो इसमें साथ ही रूट लग जाता है। तो अब देखिए एक्स क्यूब यानी यहाँ पे क्यूब है तो 27 का कितना होता है, किसका होता है, 3 का होता है। देखिए बी ऑप्शन, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 त्रिक का 9 3 27, 3 त्रिक का 9 3 27, तो 27 किसका होता है क्यूब भाई, 3 का होता है, यानी 39 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। यहीं पे साथ ही मान लेते हैं हम, सवाल कैसे पूछता है, एक्स स्क्वायर -16 बराबर 0। तो आप क्या करते इस बार, एक्स स्क्वायर जब -16 को इस इक्वल 0 के बराबर आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा। अब जब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो ये √16 में चला गया, यानी यहाँ पे स्क्वायर का साइन लगा है तो किसका होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है, यानी आंसर कितना हो जाता है, 4 हो जाता। ओके दोस्तों, 39 के क्या हो जाएगा यहाँ से, 27 किसका था भाई, 3 का था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40। 7/10% का दशमलव रूप क्या होगा, 7/10% का दशमलव रूप क्या होगा। तो मेरे दोस्त देखिए 7/10% हटाना आपको, तो 100 से भाग करेंगे, इसके 1/, कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये इसमें चला जाएगा, यानी भाई कितना हो जाएगा 1000 और 7/, यहाँ से कितना होगा हमारा निकलेगा 7/1000 निकलेगा। तो देखिए 3 0, देखिए किस में 3 0, डी ऑप्शन में। तो 40 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, एक वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती, एक वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी, आपसे लेंथ पूछा है जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया है, परिमाप 32 सेंटीमीटर। आप सभी को मालूम होगा वर्ग की जो चारी भुजाएं होती हैं वो क्या होती है मेरे दोस्त, समान होती हैं, समान होती है। तो आप चाहे साथी इसकी लंबाई का योग कितना होगा, परिमाप आपसे पूछा है, परिमाप बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, 4a होता है। यहाँ पे देखिए परिमाप 32 दे रखा है, यहाँ से 4a होता है तो 4 × 8 = 32, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी हर एक भुजा कितने हो जाएगा 8 का हो जाएगा, 8 का 8 का 8 का। जब आप जोड़ी देखिए 8 दूनी 16, 3 का 24, चौका 32, यानी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्त कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। वर्ग का परिमाप उसकी चारों भुजाओं की लंबाई का योग होता है। जो वर्ग की परिमाप होता है ना, जैसे 32 है ना, ये भाई चारों भुजाओं की लंबाई का योग होता है। तो प्रश्न के हिसाब से परिमाप बराबर 4a, और प्रश्न के अनुसार जैसे परिमाप आपका 32 दे रखा है और यहाँ पर परिमाप कितना दिया है 32 दे रखा है, और यहाँ पे देखिए 4a होता है तो 4 × 8 = 32, यहाँ से a बराबर कितना 8 है, यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42। व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, जैसे साथी 84 डिवाइडेड 4 × 3 दिया है, ब्रैकेट क्लोज है, बताइए हल कीजिए। बॉडमस का नियम लगाइए। बॉडमस के नियम में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट हल किया जाता है, चाहे उसमें क्यों ना माइनस ही हो, सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बॉडमस के नियम में तो सबसे पहले डिवाइड हल होता है, लेकिन सर जी उससे पहले ब्रैकेट हल होता है। जैसे 4 का पहले 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, यहाँ से डिवाइड 4 से ही 12 होता है। अब साथ ही 12 का भाग 84 में दे दीजिए, कितना आएगा 12 × 7 = 84 होता है ना, 7 आंसर होगा, यानी 42 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43। जब अक्षर दाईं ओर से वर्णानुक्रम में लिखे गए हैं तो 8वें स्थान पर अक्षर ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्त इस सवाल को आप सब हल करेंगे। पहले अक्षर बताइए कौन कौन से होते हैं, अक्षर कौन की बात कर रहा है, किस अक्षर की बात कर रहा है, जो साथी ABCD की बात कर रहा है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
YZ, यही आपका अक्षर। लेकिन साथ ही सवाल देखिए, सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। जब अक्षर दाईं ओर से, दाईं ओर कहाँ होता है, जेड से शुरुआत करा मेरे भाई, यहाँ से यानी उल्टा से लिखना है, ZYXWVUTSR ऐसे मेरे भाई। तो अब यहीं पे साथ ही हमसे पूछा है कि दाईं ओर से वर्णानुक्रम में लिखे गए हैं तो 8वें स्थान पर अक्षर। तो यहीं से हम लोग चेक कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अक्षर देखिए एस होता है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। यदि आप लोग बिल्कुल सही से हल करना चाहते हैं और दाईं ओर से लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे, जैसे ZYXW, W के बाद भाई V होता है, U होता है, T20 होता है, S होता है, उसके बाद उसके पहले R आता है, Q आता है, P आता है, O आता है, N आता है, M आता है, ऐसे ऐसे करके A तक जाएंगे। ये आपका देखिए बिल्कुल प्रश्न के अकॉर्डिंग बना है, ये ठीक बना है। अब यहीं से आपसे पूछे, देखिए दाईं ओर से वर्णानुक्रम में लिखेगा तो 8वें स्थान पर कौन होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी S देखिए फिर से आ रहा है इधर से भी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44। अब यहाँ से साथी लगभग 3 क्वेश्चन रीजनिंग के हल करेंगे। 2 क्वेश्चन वो काफ़ी वेस्टिंग सवाल थे तो इसलिए मैंने सवाल नहीं लिया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे एक निश्चित कूट भाषा में केयर को 27 लिखा जाता है, तो उस भाषा में ब्लू को कैसे लिखा जाएगा, CARE। केयर को कितना लिख रहा है, 27 लिख रहा है। सबसे पहला नियम क्या है इस प्रश्न को हल करने का, तो पहला भाई सभी अक्षरों को नंबरिंग कर दीजिए, C 3 नंबर का, A 1 नंबर का, R 18 नंबर का, E 5 नंबर का। तो आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। देखिए 3 और 1 कितना होता है, 4, 4 और 18 कितना होता है, 22, 22 5 27, यानी भाई हर एक अक्षर का नंबरिंग करके सिंपल उसको ऐड किया है। हर एक अक्षर का नंबरिंग करने के बाद उसको ऐड करके कोड किया है। ध्यान से आप देखेंगे तो पूछा किसका है, ब्लू का पूछा है, BLUE। B 2 नंबर का होता है, L 12 नंबर का होता है, U 21 नंबर का होता है, E 5 नंबर का होता है। जोड़ना है हमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें। देखिए 2 और 12 14, 14 और 21 कितना होता है, 35, 35 5 40, 40 देखिए किस ऑप्शन में, C ऑप्शन। क्या 44 का C ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, बताएंगे सभी साथी। यानी हर एक अक्षर का नंबरिंग करके सिंपल ऐड करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर हल करते दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को उपयुक्त विकल्प से बदले। जैसे श्रृंखला दिया है, इस बार अक्षर दे रखा है NOQTXC, यही है। तो N कितने नंबर का था, 14। क्यों हम नंबर लिख रहे हैं भाई, क्योंकि आसान बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए। आप भी ऐसे हल करेंगे बहुत आसानी होगी। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप साथ हर एक अक्षर का नंबरिंग कर दीजिए। N 14 नंबर का होता है, O 15 नंबर का होता है, Q 17 नंबर का होता है, T 20 नंबर का होता है, X 24 नंबर का होता है, C 3 नंबर का होता है। यही होता है। देखिए 14 से 15 यानी +1, 15 से 17 यानी +2, 17 से 20 यानी +3, 20 से 24 यहाँ से +4 किया है। फिर देखिए 24 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 29 आता है। 29 पे तो कोई अक्षर ही नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, 26 पे Z होता है, 26 पे Z होता है। जैसे साथ ही 27 बढ़ता है, जैसे जोड़ने पे कोई नंबर 27 आ जा रहा है तो वो A से फिर से स्टार्ट हो जाता है। ये बात याद रखिए आप लोग, आज अपने दिमाग में इसे बैठा लीजिए कि जो A से Z तक सभी अल्फ़ाबेट होते हैं वो तो हम A से Z तक 26 तक जानते थे, लेकिन उसके बाद कौन सा अक्षर कितने नंबर की हमें तो नहीं मालूम था। देखिए अब साथ ही 29 पे कौन हो जाएगा, C। जैसे 27 पे A हो जाएगा, 28 पे B हो जाएगा, 29 पे C हो जाएगा। देखिए यहाँ पे C दिया है, यानी सीरीज देखिए पहले 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 4 5। उसी प्रकार हम अगला नंबर क्या करेंगे, इस 3 में 6 को जोड़ देंगे, तो 3 में 6 को जोड़ेंगे तो 9, 9 पे कौन अक्षर आता है, आई आता है। ऑप्शन ए देखिए हो जाएगा, यानी 45 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल और लास्ट क्वेश्चन आज की सेशन से। श्रृंखला में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। चलिए दोस्त 48 96 24 यहाँ पे 12 दे रखा है, 48 96 24 यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे 12 दिया। बताइए, चलिए लास्ट क्वेश्चन आप सभी को हल करना है। ये सवाल किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये सभी का राइट आंसर आना चाहिए। तो साथ ही यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो मेरे भाई 48 से 96 यानी 48 दूना 96 होता है। फिर उसका देखिए 96 4 कर भाग किया है तो भाई
4 का भाग जब आप 96 करेंगे तो कितना आएगा 24 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए दोस्त इसमें क्या क्या फिर 24 से 2 का मल्टीप्लाई किया तो 48 बन जाएगा। फिर देखिए 48 में यदि 4 का भाग करेंगे तो 12 बन जाएगा। यानी पहले 2 का मल्टीप्लाई करा है, फिर 4 का भाग करा है, फिर 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से भाग कर दिया। तो यहाँ से फिर इन द ब्लैंक्स पे कितना आंसर आया भाई, तो 48 आंसर आ रहा है। तो 46 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली टोटल 46 क्वेश्चन हमने आर्मी अग्निवीर के लिए कंप्लीट कर लिया। तो बताइए दोस्त कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की सेशन से। सभी साथी ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त एक एक क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो कोई भी आपके मन में डाउट हो साथी कोई भी सब्जेक्ट को लेकर, क्या हमें साथी इसे एक बार फिर से जो शाम में हम आपको बता रहे हैं कि चैप्टर वाइज स्टार्ट करनी चाहिए, क्या चालू करनी चाहिए, एक बार अपना राय जरूर दीजिए मेरे दोस्त। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यही बस समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी एक और नए सेशन में। आप लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। ओके, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।